हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में हम पेजेंट मूवमेंट किसान आंदोलन से संबंधित 55 प्लस इंपॉर्टेंट एमसी क्वेश्चन कवर करेंगे और ये मेरा मॉडर्न इंडिया पे लेक्चर 6 है। तो इससे पहले मैं 5 लेक्चर कवर कर चुका हूँ और ये मैं आपको सारे टॉपिक वाइज कवर करा रहा हूँ, तो आप स्टार्टिंग से फॉलो करें, आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा। तो इस वीडियो में हम किसान आंदोलन पर फोकस रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन विच ईयर डिड इंडिगो रिवोल्ट टेक प्लेस? नील विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो यहाँ पे आपको बताना है इंडिगो रिवोल्ट ये किस वर्ष हुआ था। तो ऑप्शन सीधा राइट आंसर है 1859। 1859 में इंडिगो रिवोल्ट हुआ था, तो ऑप्शन सीधा राइट आंसर है। और ये रिवोल्ट 1857 1857 के विद्रोह के बाद हुआ था, तो ऑप्शन सीधा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग वेर द लीडर्स ऑफ द इंडिगो रिवोल्ट? निम्नलिखित में से कौन नील विद्रोह के नेता थे? तो यहाँ पे आपको लीडर का नाम बताना है, इंडिगो रिवोल्ट के लीडर कौन थे। तो ऑप्शन सीधा राइट आंसर है विष्णुचरण विश्वास एंड दिगंबर विश्वास। तो विष्णुचरण विश्वास और दिगंबर विश्वास, तो ये दोनों लीडर थे और ये दोनों भाई भी थे। तो ये रिवोल्ट पहली बार इन दोनों के द्वारा नेतृत्व किया गया था और ये रिवोल्ट बंगाल के नाडिया डिस्ट्रिक्ट के गोविंदपुर विलेज में हुआ था। तो यहाँ पे ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, प्लेस पूछ जा सकते हैं। इंडिगो रिवोल्ट कहाँ पे हुआ था? तो ये बंगाल में हुआ था, बंगाल के नाडिया डिस्ट्रिक्ट के गोविंदपुर विलेज में हुआ था। कब? तो 1859 से 60 के बीच में। तो ये रिवोल्ट 1859 में शुरू हुआ था और 60 तक चला था। और किसी पुस्तक में आपको 62 भी देखने को मिल सकता है, 62 भी मेंशन किया हुआ है। और उस टाइम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था, तो ये पहला वायसराय बना था 1858 में ही। तो ये उस टाइम इस रिवोल्ट के दौरान भारत का वायसराय था। नेक्स्ट है, द इंडिगो रिवोल्ट वाज नील विद्रोह किया था? तो यहाँ पे आपको बताना है इंडिगो रिवोल्ट किया था। तो ऑप्शन सीधा राइट आंसर है। तो जो पेजेंट थे ये नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, बट इन्हें ऐसे प्राइस पे फोर्स किया जा रहा था जो अनएक्सेप्टेबल था। तो जो किसान थे ये इंडिगो की खेती ग्रो नहीं करना चाह रहे थे, बट इन्हें ऐसे प्राइस पे फोर्स किया जा रहा था जो अनएक्सेप्टेबल था। तो ये नील की खेती क्यों नहीं करना चाह रहे थे? तो नील की खेती के लिए बाकी क्रॉप की तुलना में अधिक सिंचाई करना पड़ता था और इसके अलावा ज़मीन की उपजाऊ क्षमता भी कम हो जाती थी। तो इसलिए इंडिगो की खेती नहीं करना चाह रहे थे। तो इसी कारणवश 1859 में इंडिगो रिवोल्ट होता है। तो ऑप्शन सीधा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हु रोट द फेमस ड्रामा नील दर्पण विच डिपिक्टेड द एगोनी ऑफ द इंडिगो कल्टिवेटर्स एंड ब्रुटैलिटी ऑफ द प्लांटर्स? फेमस ड्रामा नील दर्पण किसने लिखा जिसमें नील की खेती करने वालों की पीड़ा और बागान मालिकों की क्रूरता को दर्शाया गया है? तो यहाँ पे आपको बताना फेमस ड्रामा नील दर्पण ये किनके द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है दीनबंधु मित्र। दीनबंधु मित्र के द्वारा फेमस ड्रामा नील दर्पण को लिखा गया है, तो जिसमें इंडिगो कल्टिवेटर्स के पीड़ा और प्लांटर्स के ब्रुटैलिटी को डिपिक्ट किया गया है। तो नील दर्पण ये दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया एक फेमस बंगाली ड्रामा है जिसकी रचना ये 1860 में ढाका से किए हुए थे। तो ये 1860 में रचना किए हुए थे और ये उस टाइम ढाका से प्रकाशित हुआ था, जो प्रेजेंट डे बांग्लादेश का कैपिटल है। तो इसकी रचना दीनबंधु मित्र के द्वारा किया गया था। ऑप्शन इधर राइट आंसर है। नेक्स्ट है, द एडिटर ऑफ द पेपर हिंदू पैट्रियट हरीश चंद्र मुखर्जी वाज नोन टू हैव हेल्प्ड द हिंदू पैट्रियट पेपर के एडिटर हरीश चंद्र मुखर्जी को किसे मदद करने के लिए जाना जाता था? तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है इंडिगो रिवोल्ट। तो हिंदू पैट्रियट न्यूज़पेपर के एडिटर हरीश चंद्र मुखर्जी को इंडिगो रिवोल्ट के हेल्प करने के लिए जाना जाता था। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इंडिगो रिवोल्ट ऑफ 1859 इज करेक्ट? 1859 के नील विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे आपको बताना है ऑप्शन से कौन सा स्टेटमेंट 1859 के इंडिगो रिवोल्ट के बारे में सही है। तो ऑप्शन सीधा राइट आंसर है इट वाज सपोर्टेड बाय द इंटेलिजेंसिया ऑफ बंगाल। तो जो बंगाल के इंटेलिजेंसिया थे तो ये इस रिवोल्ट को सपोर्ट किए थे। तो ये एक मेजर रीजन था सक्सेस का इंडिगो रिवोल्ट का, क्योंकि जो बंगाल के इंटेलिजेंसिया थे तो ये इस रिवोल्ट को सपोर्ट किए थे। और यहीं पे जब हम 1857 के रिवोल्ट को पढ़ते हैं तो उस रिवोल्ट में जो ये इंटेलिजेंसिया थे थोड़ा बहुत, तो ये न्यूट्रल थे। तो ये भी पूछे गए, तो ये न्यूट्रल थे इस रिवोल्ट में। और जब 1859 में रिवोल्ट हुआ था इंडिगो रिवोल्ट, तो इसमें इनका समर्थन प्राप्त था। तो ऑप्शन सीधा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, इंडिगो कमीशन वाज फॉर्म्ड इन विच ईयर? नील आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था?
तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है 1860। तो रिवोल्ट के बाद 1860 में इंडिगो कमीशन का सेटअप किया गया था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट, वेयर डिड द पबना मूवमेंट टेक प्लेस? पबना आंदोलन कहाँ हुआ था? तो यहाँ पे आपको बताना है पबना मूवमेंट ये किस रीजन में हुआ था। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर बंगाल। पबना मूवमेंट ये बंगाल में हुआ था। तो ये मूवमेंट 1870 से 80 के बीच में हुआ था और ये मूवमेंट बंगाल में पबना के यूसुफ शाही परगना से शुरू हुआ था और इसी मूवमेंट के बीच के दौरान 1873 से 76 के बीच में जमींदारों के उत्पीड़न के अगेंस्ट में पबना एग्रीगेरियन लीग का फॉर्मेशन किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पबना एग्रीगेरियन लीग का फॉर्मेशन किया गया था और ये मूवमेंट बंगाल में हुआ था। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है। नेक्स्ट है, डेक्कन रायट्स इन 1875 टुक प्लेस इन 1875 में दक्कन दंगे कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर महाराष्ट्र। तो 1875 में डेक्कन राइट्स ये महाराष्ट्र में हुआ था और ये राइट्स ये दंगा क्यों हुआ था? तो जो साहूकार बेसिकली जो मारवाड़ी और गुजराती साहूकार थे तो वो लोगों को डेप्ट ट्रैप में फंसाकर उनके ज़मीन और घरों को कब्जा लेते थे। तो इसी कारणवश ये राइट्स 1875 में महाराष्ट्र में हुआ था और ये महाराष्ट्र में पुणे और सतारा वाले रीजन के आसपास में हुआ था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विच रिवेलियन अगेंस्ट मारवाड़ी प्रॉपर्टी स्टार्टेड इन पुणे डिस्ट्रिक्ट इन 1875? 1875 में पुणे जिले में मारवाड़ी संपत्ति के विरुद्ध कौन सा विद्रोह हुआ? तो ऑप्शन इधर राइट आंसर डेक्कन रायट्स। तो 1875 में पुणे डिस्ट्रिक्ट में मारवाड़ी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में डेक्कन रायट्स हुआ था। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है। तो जो ये मारवाड़ी साहूकार थे तो ये लोगों को डेप्ट ट्रैप में फंसाकर उनके संपत्ति उनके घर को कब्जा लेते थे। तो इसी कारणवश से ये डेक्कन रायट्स 1875 में महाराष्ट्र में पुणे वाले के आसपास में हुआ था। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है। नेक्स्ट, विथ होम इज द पथरूघाट अपराइजिंग एसोसिएटेड? पथरूघाट विद्रोह किससे संबंधित है? तो यहाँ पे आपको बताना है ऑप्शन से किससे पथरूघाट अपराइजिंग एसोसिएटेड है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है पेजेंट्स अपराइजिंग। तो पथरूघाट अपराइजिंग ये पेजेंट्स अपराइजिंग से एसोसिएटेड है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। तो ये एक प्रकार का किसान विद्रोह था। नेक्स्ट, इन विच ईयर डिड द पथरूघाट पेजेंट अपराइजिंग अगेंस्ट द टैक्स पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश टेक प्लेस इन असम? असम में अंग्रेजों की टैक्स नीतियों के विरुद्ध पथरूघाट किसान विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है 1894। तो असम में अंग्रेजों की टैक्स पॉलिसीज के अगेंस्ट में पथरूघाट पेजेंट अपराइजिंग 1894 में हुआ था और अब पथरूघाट को पथरी घाट भी कहा जाता है, इसे अब पथरी घाट नाम कर दिया गया है और इस अपराइजिंग को असम का जालियांवाला बाग के नाम से जाना जाता है। तो इस अपराइजिंग को असम के जालियांवाला बाग के नाम से जाना जाता है और ये विद्रोह 1894 में असम में हुआ था। तो यहाँ पे ये ईयर भी इम्पोर्टेंट है और ये प्लेस भी इम्पोर्टेंट है, कहाँ पे हुआ था? तो ये असम में हुआ था अंग्रेजों के टैक्स पॉलिसीज के अगेंस्ट में। जो वहाँ के किसान थे तो ये विद्रोह किए हुए थे 1894 में। तो ऑप्शन सीधा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विजोलिया पेजेंट मूवमेंट इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? निम्नलिखित में से बिजोलिया किसान आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो ऑप्शन सीधा राइट आंसर राजस्थान। बिजोलिया पेजेंट मूवमेंट का संबंध राजस्थान से है। तो बिजोलिया मूवमेंट ये 1897 से 1941 के बीच में मेवाड़ स्टेट के किसानों के द्वारा शुरू किया गया था और इस मूवमेंट को डिफरेंट टाइम में डिफरेंट लोगों के द्वारा लीड किया गया था। जैसे अर्ली फेज में सीताराम दास के द्वारा लीड किया गया था, देन सेकेंड फेज में विजय सिंह पाठी के द्वारा नेतृत्व किया गया था, देन थर्ड फेज में माणिक्य लाल वर्मा के द्वारा नेतृत्व किया गया था और इसका संबंध है राजस्थान से। और बिजोलिया ये प्रेजेंट है राजस्थान के भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। तो यह भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट है, द पेजेंट अपराइजिंग इन चंपारण वाज एसोसिएटेड विथ? चंपारण में किसान विद्रोह किससे संबंधित है? तो यहाँ पे आपको बताना है चंपारण में किसान विद्रोह ये किससे संबंधित है? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है इंडिगो कल्टीवेशन। तो चंपारण में किसान विद्रोह ये इंडिगो कल्टीवेशन नील की खेती से संबंधित है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हु वाज द लीडर ऑफ चंपारण इंडिगो मूवमेंट? चंपारण नील आंदोलन के नेता कौन थे? तो ऑप्शन इधर राइट आंसर महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ये चंपारण इंडिगो मूवमेंट के लीडर थे। तो गांधी जी के लीडरशिप के अंडर में
बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट में 1917 के आसपास में यह सत्याग्रह हुआ था, तो इसे सत्याग्रह भी कहा जाता है। और ये इनका भारत में पहला सत्याग्रह था। तो इससे पहले ये साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह किए हुए थे, लेकिन भारत में इनका पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था। और इसी कारणवश से इसे चंपारण सत्याग्रह भी कहा गया, क्योंकि ये बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट में शुरू हुआ था। और इनको यहाँ पे इन्वाइट राजकुमार शुक्ला के द्वारा किया गया था। तो ये चंपारण के किसानों की समस्याओं को हल करने के लिए गांधी जी को इन्वाइट किए हुए थे। और ये भी एग्जाम क्वेश्चन पूछ लिए गए, महात्मा गांधी को कौन इन्वाइट किए हुए थे, तो ये राजकुमार शुक्ला थे। तो ये नेतृत्व किए हुए थे चंपारण इंडिगो मूवमेंट का। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है। और इससे पहले मैं महात्मा गांधी भी कवर कर चुका हूँ, तो आप उस लेक्चर को भी देख सकते हैं, मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा। नेक्स्ट है गांधी चंपारण मूवमेंट वाज फॉर। गांधी जी का चंपारण मूवमेंट किस लिए था, तो ऑप्शन सीधा राइट आंसर है, सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ इंडिगो वर्कर्स। तो इनका चंपारण मूवमेंट इंडिगो वर्कर्स के समस्याओं को सॉल्व करने के लिए था। तो ऑप्शन सीधा राइट आंसर है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। नेक्स्ट है व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह का मुख्य कारण क्या था, तो यहाँ पे आपको मेन कारण बताना, मेन कारण क्या था चंपारण सत्याग्रह का। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है, तीनकठिया सिस्टम। तीनकठिया सिस्टम ये मेन कारण था चंपारण सत्याग्रह का। तो तीनकठिया सिस्टम का मतलब था 1 बीघे के 3 कट्टे हिस्से पर नील की जबरदस्ती खेती करना, और यदि किसान ऐसा नहीं करते तो उन्हें बुरी तरह से प्रताड़ित किया जाता था। तो तीनकठिया सिस्टम ये मेन कारण था चंपारण सत्याग्रह का। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है। नेक्स्ट है व्हेन डिड खेड़ा सत्याग्रह स्टार्ट। खेड़ा सत्याग्रह कब शुरू हुआ, तो ऑप्शन सीधा राइट आंसर है 1980। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह शुरू हुआ था। और इस सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। तो इस सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। देन इसके अलावा किसानों की समस्याओं को सॉल्व करने के लिए और भी बहुत सारे लीडर सपोर्ट किए हुए थे, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, निहार परीख, अनुसुईया सिस्टर एंड विट्ठल भाई पटेल एक्सेट्रा। तो ये और भी बहुत सारे लीडर थे जो खेड़ा सत्याग्रह का सपोर्ट किए हुए थे, बट नेतृत्व महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। और यह सत्याग्रह क्यों हुआ था, तो यह सत्याग्रह टैक्स कलेक्शन के अगेंस्ट में हुआ था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के टैक्स कलेक्शन के अगेंस्ट में खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। और उसी वर्ष खेड़ा में अकाल भी पड़ा था, तो किसान चाहते थे कि उस वर्ष का टैक्स ना देना पड़े, तो इसलिए खेड़ा सत्याग्रह शुरू हुआ था। तो ऑप्शन सीधा राइट आंसर है। और यहाँ पे और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट को बात कर लें, तो महात्मा गांधी के द्वारा 1917 में 1917 में तो चंपारण सत्याग्रह किया गया था। देन उसके बाद ये 1918 में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक किए हुए थे। तो ये अहमदाबाद मिल स्ट्राइक का नेतृत्व किए हुए थे 1918 में ही। और इस स्ट्राइक में ये पहली बार हंगर स्ट्राइक रखे हुए थे। तो ये अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में पहली बार भूख हड़ताल रखे हुए थे अपने जीवन का। तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। देन इसके अलावा 1918 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। तो ये सीक्वेंस में पूछ लिया था अरेंज करने के लिए। तो पहले ये चंपारण सत्याग्रह किए हुए थे, देन इसके बाद ये 1918 में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक किए, देन इसके बाद ये खेड़ा सत्याग्रह किए हुए थे। तो ये अरेंज करने के लिए पूछे जाते हैं सीक्वेंस में। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट है खेड़ा सत्याग्रह वाज स्टार्टेड बाय गांधी जी इन सपोर्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। खेड़ा सत्याग्रह निम्नलिखित में से किसके समर्थन में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था। तो यहाँ पे आपको बताना है ये किसके सपोर्ट में खेड़ा सत्याग्रह को शुरू किए हुए थे। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर पेजेंट्स। तो ये किसानों के समर्थन में खेड़ा सत्याग्रह को शुरू किए हुए थे। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। और यह सत्याग्रह गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। तो स्टेट भी पूछे जा सकते हैं किस स्टेट में हुआ था, तो ये गुजरात में हुआ था। और ये किसानों के समर्थन में इस सत्याग्रह को शुरू किए हुए थे। नेक्स्ट है व्हाट वाज द आउटकम ऑफ खेड़ा मूवमेंट। खेड़ा मूवमेंट का परिणाम क्या था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। द इंक्रीज टैक्सेज वेर रिड्यूज ओनली एबल फार्मर्स वेर आस्क्ड टू पे। तो बढ़े हुए टैक्स को कम कर दिया गया और केवल सक्षम किसानों को भुगतान करने के लिए कहा गया। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। तो शुरुआती में जो महात्मा गांधी के द्वारा तीनों मूवमेंट किए गए थे, तो इन्हें तीनों में सफलता प्राप्त मिला था। तो इनके द्वारा तीनों मूवमेंट सफल हुए थे, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा। तो ये तीनों में सफलता पाए हुए थे। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। नेक्स्ट इन अवध ड्यूरिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स पेजेंट्स वेयर लेड बाय। असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसानों का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र के द्वारा अवध में किसानों का नेतृत्व किया गया था। तो ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान अवध में किसानों का नेतृत्व किए हुए थे। और यह मूवमेंट महात्मा गांधी के द्वारा 1920 में शुरू किया गया था और इसे 1922 में वापस ले लिया गया था।
चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद, तो जैसे आप जान ही रहे होंगे, तो अवध में बाबा रामचंद्र के द्वारा किसानों का नेतृत्व किया गया था। ऑप्शन इधर राइट आंसर है। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज बाबा रामचंद्र मेनली लेड द पेजेंट स्ट्रगल ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल रूल के दौरान बाबा रामचंद्र मुख्य रूप से किस क्षेत्र में किसान संघर्ष का नेतृत्व किए हुए थे? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर अवध। तो ये अवध वाले रीजन में किसान स्ट्रगल का नेतृत्व किए हुए थे। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बाबा रामचंद्र आर करेक्ट। बाबा रामचंद्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे आपको बताना बाबा रामचंद्र के बारे में ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। तो ये अवध किसान सभा से संबंधित है, तो ये ऑप्शन सही है, क्योंकि ये और जवाहरलाल नेहरू मिलकर अवध किसान सभा का स्थापना 1920 में किए हुए थे। तो इसे हम आगे कवर करेंगे, जितने भी सभा स्थापित किए गए थे तो इसे हम आगे कवर करेंगे। देन ये एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में फिजी आइलैंड गए हुए थे, तो ये भी स्टेटमेंट सही है, ये फिजी आइलैंड गए हुए थे। और फिजी ये आपको ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के पास में देखने को मिलेगा, तो ये न्यूजीलैंड के नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड है। तो यहाँ पे ये गिरमिटिया मजदूर के रूप में गए हुए थे। देन इसके अलावा ये नॉन कॉपरेशन के एजे पार्ट के रूप में अवध में किसानों का नेतृत्व किए हुए थे, तो ये भी ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट है, वेयर वाज द मोपला रिवोल्ट ऑफ 1921 स्टार्टेड। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ शुरू हुआ था? तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है केरला। केरल में मोपला रिवोल्ट शुरू हुआ था 1921 में। तो मोपला पैजेंट रिबेलियन एक प्रकार का मलाबार में अंग्रेजों और हिंदू जमींदारों के विरुद्ध राइट था, तो जो केरल के मालाबार रीजन में शुरू हुआ था। और मालाबार रीजन में अरब मुस्लिम थे, तो ये एक प्रकार का राइट शुरू किए थे 1921 में। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है, ये केरला में हुआ था। नेक्स्ट हुआ द लीडर ऑफ द एक्का मूवमेंट। एक्का आंदोलन के नेता कौन थे? तो यहाँ पे आपको एक्का आंदोलन के नेता का नाम बताना। एक्का आंदोलन के नेता कौन थे? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है, मदारी पासी। मदारी पासी ये एक्का मूवमेंट के लीडर थे। तो एक्का मूवमेंट या यूनिटी मूवमेंट ये एक प्रकार का किसान आंदोलन था, जो 1921 के आसपास में अवध रीजन में, बेसिकली अवध के रीजन में हरदोई, बहराइच और सीतापुर में शुरू हुआ था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर, ये नेतृत्व किए हुए थे एक्का मूवमेंट का, और ये अवध रीजन में शुरू हुआ था 1921 के आसपास में। नेक्स्ट है, हु स्टार्टेड द एक्की मूवमेंट इन राजस्थान। राजस्थान में एक्की आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है, मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत के द्वारा एक्की मूवमेंट की शुरुआत राजस्थान में किया गया था। तो ये मूवमेंट तो 1920 के आसपास में शुरू हुआ था, लेकिन ये 1921 के आसपास में इस मूवमेंट का नेतृत्व किए हुए थे, और ये एक प्रकार का ओसवाल बनिया थे। तो मोतीलाल तेजावत ये ओसवाल बनिया थे, जो एक्की मूवमेंट का नेतृत्व राजस्थान में किए हुए थे। तो ऑप्शन सीधा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, इन विच ईयर डिड द बारदोली सत्याग्रह टेक प्लेस। बारदोली सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो यहाँ पे आपको ईयर बताना है किस वर्ष बारदोली सत्याग्रह हुआ था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है, 1928। 1928 में बारदोली सत्याग्रह हुआ था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है, 1928। नेक्स्ट है, हु लेड द बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ पे आपको बताना है किनके द्वारा बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है, वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल के द्वारा बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया था। तो बारदोली सत्याग्रह एक मेजर पेजेंट मूवमेंट था, जो वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के दौरान गुजरात में 1928 में हुआ था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है, ये नेतृत्व किए हुए थे बारदोली सत्याग्रह का। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग विच मूवमेंट वाज वल्लभ भाई पटेल गिवन द टाइटल ऑफ सरदार। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस मूवमेंट के दौरान दी गई थी? तो ऑप्शन है द राइट आंसर है, बारदोली मूवमेंट। तो इन्हें बारदोली मूवमेंट के दौरान सरदार की उपाधि दी गई थी। तो ये मूवमेंट सफल होने के बाद वहाँ के महिलाओं के द्वारा इन्हें सरदार की उपाधि दी गई थी। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कहीं कहीं पे महात्मा गांधी को भी कंसीडर किया जाता है, तो कहीं कहीं पे आंसर हमें महात्मा गांधी भी देखने को मिल जाता है। और एक बार प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, और ऑप्शन में महात्मा गांधी देखने को मिला था। तो कई लोग को मानना है कि उनके द्वारा दिया गया था, और कई लोग का मानना है कि महिलाओं के द्वारा दिया गया था। बट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इन्हें इस मूवमेंट के दौरान सरदार की उपाधि मिला था। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हु लेड द दुधवा खारा पेजेंट मूवमेंट। दुधवा खारा किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था?
तो ऑप्शन सीधा राइट आंसर है हनुमान सिंह। हनुमान सिंह के द्वारा दुधवा खारा किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। तो दुधवा खारा किसान आंदोलन ये राजस्थान के दुधवा खारा में 1944 में हनुमान सिंह, मनीग्राम वैद्य एंड सिस्टर खेतूबाई के द्वारा नेतृत्व किया गया था। और उस टाइम दुधवा खारा किसान आंदोलन ये राजस्थान में बीकानेर प्रिंसली स्टेट से संबंधित था। तो ये भी पूछे गए किस प्रिंसली स्टेट से संबंधित था, तो ये बीकानेर प्रिंसली स्टेट से संबंधित था और प्रेजेंट ये राजस्थान में लोकेटेड है। तो इसका नेतृत्व हनुमान सिंह के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन सीधा राइट आंसर है। नेक्स्ट है तेभागा मूवमेंट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तेभागा आंदोलन निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो यहाँ पे आपको बताना तेभागा मूवमेंट ये किस स्टेट में हुआ था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर बंगाल। तेभागा मूवमेंट ये बंगाल में हुआ था। तो तेभागा मूवमेंट का नेतृत्व कंपरम सिंह और भवन सिंह के द्वारा किया गया था। देन इसके अलावा तेभागा मूवमेंट को समर्थन प्राप्त था सीपीआई के पेजेंट विंग और ऑल इंडिया किसान सभा के द्वारा। और ये मूवमेंट 1946 से 47 के बीच में हुआ था। तो ईयर इम्पोर्टेंट है, ईयर पूछे जा सकते हैं। तेभागा मूवमेंट ये कब हुआ था, तो ये 1946 से 47 के बीच में हुआ था और नेतृत्व कंपरम सिंह और भवन सिंह के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है व्हाट वाज द डिमांड ऑफ तेभागा पेजेंट मूवमेंट ऑफ बंगाल। बंगाल के तेभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी। तो यहाँ पे आपको बताना है इनकी क्या मांग थी, ये किस कारण से तेभागा पेजेंट मूवमेंट किए थे। तो ऑप्शन सीधा राइट आंसर है द लैंड ओनर शेयर ऑफ द क्रॉप वाज टू बी रिड्यूस फ्रॉम 1/2 to 1/3। तो जमींदारों के आधे फसल के हिस्से को हटाकर 1/3 करनी थी। तो किसानों को अपनी आधी फसल जमीन के मालिकों को देना पड़ता था। तो 1946 के आसपास में किसानों ने मांग करना शुरू किया कि वे केवल 1/3 1/3 जमीन के मालिकों को देंगे। देन इसके अलावा फसल कटने के बाद वे अपनी गोदाम में रखेंगे, ना कि जमीन के मालिकों के गोदाम में। तो ये इनका मेन डिमांड था। तो ऑप्शन सीधा राइट आंसर है। नेक्स्ट है बुदान मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय। बुदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो ऑप्शन सीधा राइट आंसर है विनोबा भावे। विनोबा भावे के द्वारा बुदान मूवमेंट को शुरू किया गया था। तो जो लैंड लेस फार्मर थे तो इनके कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए प्रेजेंट डे तेलंगाना के पोचमपल्ली विलेज से 1951 के आसपास में बुदान मूवमेंट को शुरू किया गया था और इसकी शुरुआत विनोबा भावे के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन सीधा राइट आंसर है। और यहाँ पे हम कुछ इनके बारे में फैक्ट बात कर लें तो इन्हें 1958 में रेमेनो मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था कम्युनिटी लीडरशिप के फील्ड में और ये पहले व्यक्ति बने थे रेमेनो मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले 1958 में। दिन आगे चल के 1983 में इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था 1983 में। तो ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है। तो इनके द्वारा बुदान मूवमेंट को शुरू किया गया था। तो ऑप्शन सीधा राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स स्टार्टेड बाय विनोबा भावे इज नोन एज ब्लडलेस रिवॉल्यूशन। विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए निम्नलिखित में से किस आंदोलन को रक्तहीन क्रांति के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है बुदान ग्रामदान मूवमेंट। तो बुदान ग्रामदान मूवमेंट को ब्लडलेस रिवॉल्यूशन के रूप में जाना जाता है और इस आंदोलन की शुरुआत विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स इससे पहले हम किसान आंदोलन के बारे में कवर किए, अब यहाँ से हम किसान सभा और ट्रेड यूनियन के बारे में कवर करेंगे। तो आज़ादी से पहले जो भी किसानों और मजदूरों की समस्याओं को सॉल्व करने के लिए किसान सभा और ट्रेड यूनियन का स्थापना हुआ था। तो अब यहाँ से हम किसान सभा और ट्रेड यूनियन से कवर करेंगे। तो क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे व्हेन वाज द उत्तर प्रदेश किसान सभा फॉर्म्ड। उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना कब हुआ। तो यहाँ पे आपको बताना उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना कब हुआ था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है 1918 1918 में उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना हुआ था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है हु एमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ द उत्तर प्रदेश किसान सभा इन फरवरी 1918। निम्नलिखित में से कौन फरवरी 1918 में उत्तर प्रदेश किसान सभा के गठन से नहीं जुड़े थे। तो यहाँ पे आपको बताना है ऑप्शन से कौन से एक व्यक्ति उत्तर प्रदेश किसान सभा के फॉर्मेशन से नहीं संबंधित थे। तो ऑप्शन द राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। तो इनका संबंध नहीं था उत्तर प्रदेश किसान सभा के फॉर्मेशन से। तो उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना लखनऊ में 1918 में गौरी शंकर मिश्रा, इंद्र नारायण द्विवेदी एंड मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। तो ये तीन व्यक्ति थे जो उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना लखनऊ में 1918 में किए हुए थे। तो जवाहरलाल नेहरू का संबंध नहीं था और ये एग्जाम क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ऑप्शन द राइट आंसर है, इनका संबंध नहीं था।
नेक्स्ट है अवध किसान सभा वाज फॉर्म्ड इन। अवध किसान सभा की स्थापना कब हुआ था? तो यहाँ पे आपको ये बताना कि इस वर्ष अवध किसान सभा की स्थापना हुआ था। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर 1920 1920 में अवध किसान सभा की स्थापना हुआ था। तो बाबा रामचंद्र और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यूपी के प्रतापगढ़ में 1920 में अवध किसान सभा की स्थापना किया गया था। और बाबा रामचंद्र ये महाराष्ट्र से ब्राह्मण थे, तो ये रामचरितमानस का पाठ किया करते थे और गाँव में जा जाकर किसानों में गर्व की भावना जगाते थे। तो इनके द्वारा और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1920 में अवध किसान सभा की स्थापना यूपी के प्रतापगढ़ में किया गया था। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है। नेक्स्ट हु वाज द फाउंडर ऑफ आंध्र प्रदेश रैयत सभा। आंध्र प्रदेश रैयत सभा की स्थापना कौन किए थे? तो ऑप्शन इधर राइट आंसर एन जी रंगा। एन जी रंगा ये आंध्र प्रदेश रैयत सभा की स्थापना किए थे। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है। नेक्स्ट हु वाज द फाउंडर ऑफ द बिहार प्रोविंशियल किसान सभा इन 1929। 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है शाहजानंद सरस्वती। शाहजानंद सरस्वती के द्वारा 1929 में बिहार प्रोविंशियल किसान सभा की स्थापना किया गया था। तो बिहार में किसान सभा मूवमेंट शाहजानंद सरस्वती के लीडरशिप में शुरू हुआ था और ये फिर 1929 में बिहार प्रोविंशियल किसान सभा की स्थापना किए हुए थे। और फिर आगे चलकर 1936 में ऑल इंडिया किसान सभा के फर्स्ट सेशन के अध्यक्ष बनते हैं। ये फर्स्ट सेशन के अध्यक्ष बनेंगे 1936 में ऑल इंडिया किसान सभा के ये। और ये 1929 में बिहार प्रोविंशियल किसान सभा की स्थापना किए हुए थे। नेक्स्ट है वेयर वाज द ऑल इंडिया किसान सभा फॉर्म्ड। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ हुआ था? तो यहाँ पे आपको बताना ऑल इंडिया किसान सभा का फॉर्मेशन कहाँ पे हुआ था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है लखनऊ। ऑल इंडिया किसान सभा का फॉर्मेशन लखनऊ में हुआ था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है हु प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट सेशन ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो यहाँ पर आपको बताना फर्स्ट सेशन के प्रेसिडेंट कौन बने थे। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है स्वामी सहजानंद। स्वामी सहजानंद सरस्वती ये फर्स्ट सेशन के अध्यक्ष बने थे। तो ये ऑल इंडिया किसान सभा के फर्स्ट सेशन के प्रेसिडेंट बने थे। तो 1936 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के लखनऊ सेशन के दौरान ऑल इंडिया किसान सभा का फॉर्मेशन किया गया था और स्वामी सहजानंद सरस्वती ये फर्स्ट प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट हुए थे और एन जी रंगा ये इनको सेक्रेटरी बनाया गया था। तो ये फर्स्ट सेशन के सेक्रेटरी बने थे। तो एन जी रंगा जो आंध्र प्रदेश रैयत सभा की स्थापना किए हुए थे, तो ये 1936 में ऑल इंडिया किसान सभा के सेक्रेटरी बने हुए थे। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर। यहाँ पे आपसे पूछ रहा अध्यक्ष कौन बने थे फर्स्ट सेशन के, तो ये स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। नेक्स्ट व्हेन वाज द मद्रास लेबर यूनियन फॉर्म्ड। मद्रास लेबर यूनियन का फॉर्मेशन कब हुआ था? तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है 1918। 1918 में मद्रास लेबर यूनियन का फॉर्मेशन हुआ था। तो 1918 में वी कल्याण सुंदरम मुदलियार और बीपी वाडिया के द्वारा मद्रास लेबर यूनियन का फॉर्मेशन किया गया था, जो भारत में फर्स्ट ऑर्गेनाइज लेबर यूनियन में से एक था। तो मद्रास लेबर यूनियन ये भारत में फर्स्ट ऑर्गेनाइज लेबर यूनियन में से एक था, जिसकी स्थापना 1918 में किया गया था। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है। नेक्स्ट हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन। निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किया था? तो ऑप्शन सीधा राइट आंसर महात्मा गांधी। तो इनके द्वारा 1920 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन का स्थापना किया गया था। तो ऑप्शन सीधा राइट आंसर है। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस वाज फॉर्म्ड इन बॉम्बे। निम्नलिखित में से किस वर्ष बॉम्बे में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन किया गया था? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है 1920। 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का फॉर्मेशन किया गया था। तो एन.एम. जोशी के द्वारा 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का फॉर्मेशन किया गया था और फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे लाला लाजपत राय। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के फर्स्ट प्रेसिडेंट लाला लाजपत राय बने थे और फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल दीवान चमन लाल, तो ये फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल बने थे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के। तो फॉर्मेशन 1920 में किया गया था। ऑप्शन बी द राइट आंसर है। और ये भी पूछे गए किनके द्वारा किया गया था, तो एन.एम. जोशी के द्वारा। और फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे फर्स्ट प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। निम्नलिखित में से कौन सा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बारे में सही नहीं है? तो यहाँ पे आपको बताना है ऑप्शन से कौन सा एक स्टेट में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बारे में सही नहीं है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है।
तो इससे वर्कर्स को साप्ताहिक अवकाश मिलने में मदद मिली। तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने ऑल ओवर द कंट्री वर्कर्स को यूनाइट किया और उनके राइट्स के लिए लड़ा। तो ये इसका काम था ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का। तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। देन इसके अलावा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना 1920 में हुआ था। किसके द्वारा? NM जोशी के द्वारा किया गया था। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। और लाला लाजपत राय ये फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है, इन विच ईयर वाज द इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस फॉर्म्ड? इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस का फॉर्मेशन किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर 1947। 1947 में इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस का फॉर्मेशन किया गया था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर 1947। नेक्स्ट है, द फर्स्ट इंडियन फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1881 वाज पास्ड बाय। 1881 का पहला भारतीय कारखाना अधिनियम किसके द्वारा पारित किया गया था? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के द्वारा फर्स्ट इंडियन फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1881 पारित किया गया था। तो ये वायसराय था लॉर्ड रिपन। ये 1880 से 84 के बीच तक ये वायसराय था उस टाइम ब्रिटिश इंडिया का। तो इसी के समय में फर्स्ट इंडियन फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1881 पारित किया गया था। और कुछ और फैक्ट बात कर ली इससे संबंधित, तो इसी के समय में 1882 में हंटर कमीशन आया था। हंटर कमीशन एजुकेशनल रिफॉर्म के लिए 1882 में आया था। इसी के समय में 1883 में इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी भी आया हुआ था इसी के समय में। और इसी के समय 1881 में पहली बार कंप्लीट जनगणना हुआ था। तो कुछ और फैक्ट इसके समय में और भी हुए थे, जैसे वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट इसी के समय पारित हुआ था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है लॉर्ड रिपन से संबंधित। तो इसके समय में फर्स्ट इंडियन फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1881 पारित किया गया था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेजेंट मूवमेंट इज नॉट करेक्टली मैच विथ लीडर? निम्नलिखित में से कौन सा किसान आंदोलन अपने नेता के साथ करेक्टली मैच नहीं है? तो यहाँ पे आपको बताना है ऑप्शन से कौन सा एक किसान आंदोलन अपने लीडर के साथ करेक्टली मैच नहीं है। तो ऑप्शन सीधा राइट आंसर भूदान मूवमेंट। भूदान मूवमेंट ये अपने लीडर के साथ करेक्टली मैच नहीं है, क्योंकि भूदान मूवमेंट की शुरुआत विनोबा भावे के द्वारा किया गया था। विनोबा भावे भूदान मूवमेंट की शुरुआत किए हुए थे। दोनों ऑप्शन में और भी दूसरी भी बात कर लेते हैं। रामोशी मूवमेंट, तो रामोशी मूवमेंट वासुदेव बलवंत फाड़के के द्वारा शुरू किया गया था। तो सही है। तेभागा मूवमेंट भवन सिंह के द्वारा किया गया था बंगाल में। तो ये भी सही है। बारदोली सत्याग्रह सरदार पटेल के द्वारा किया गया था गुजरात में। तो ये भी सही है, बट ये सही नहीं है, क्योंकि विनोबा भावे के द्वारा भूदान मूवमेंट की शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेजेंट मूवमेंट्स इज नॉट प्रॉपरली मैच्ड विथ द स्टेट इन विच इट वाज लॉन्च्ड? निम्नलिखित में से कौन सा किसान आंदोलन उस स्टेट से प्रॉपरली मैच नहीं है जहां इसे शुरू किया गया था? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर पबना एग्रीगेरियन लीग। तो ये प्रॉपरली मैच नहीं है, क्योंकि पबना एग्रीगेरियन लीग ये बंगाल में शुरू हुआ था। पबना मूवमेंट के दौरान इसे स्थापित किया गया था बंगाल में। तो ये अपने स्टेट से करेक्टली मैच नहीं है। नेक्स्ट है, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। तो यहाँ पे आपको मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ में। तो लिस्ट 1 में पेजेंट मूवमेंट है और लिस्ट 2 में लीडर। तो यहाँ पे आपको मैच करना है मूवमेंट को लीडर के साथ में। तो जैसा देखते हैं फॉरेस्ट सत्याग्रह। तो फॉरेस्ट सत्याग्रह NG रंगा के नेतृत्व में हुआ था साउथ इंडिया में। और NG रंगा ये वही है जो आंध्र प्रदेश रैयत सभा की स्थापना किए हुए थे और बाद में ये ऑल इंडिया किसान सभा के सेक्रेटरी बने हुए थे। तो इन्हीं के द्वारा साउथ इंडिया में फॉरेस्ट सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया था। देन उसके बाद एक्का मूवमेंट, जिसे यूनिटी मूवमेंट भी कहा जाता है। तो एक्का मूवमेंट का नेतृत्व मदारी पारसी के द्वारा अवध में किया गया था। अवध में एक्का मूवमेंट का नेतृत्व किया गया था। देन उसके बाद पागलपंथी। तो पागलपंथी एक सेमी रिलीजियस सेक्ट था जिसका स्थापना करीम शाह के द्वारा किया गया था और बाद में इन्हीं के बेटे टीपू शाह ने नेतृत्व किया था और ये बंगाल में हुआ था पागलपंथी। देन इसके बाद बिहार किसान सभा। तो इसकी स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा बिहार में किया गया था। नेक्स्ट है मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। तो अगेन मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ में। तो जैसा देखते हैं खेड़ा सत्याग्रह। तो खेड़ा सत्याग्रह ये 1918 में हुआ था। कहाँ पे? गुजरात में। और खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। देन उसके बाद है बिजोलिया मूवमेंट। तो बिजोलिया मूवमेंट ये 1897 से 1941 के बीच में राजस्थान में हुआ था। देन उसके बाद इंडिगो रिवोल्ट। तो इंडिगो रिवोल्ट जाने रहेंगे, ये 1859 से 60 के बीच में बंगाल में हुआ था। और इस
रिवोल्ट का नेतृत्व दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के द्वारा किया गया था। तो ये दोनों भाई थे, तो इनके द्वारा बंगाल में इंडिगो रिवोल्ट का नेतृत्व किया गया था। देन उसके बाद तेभागा मूवमेंट, तो तेभागा मूवमेंट ये 1946 में बंगाल में हुआ था। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द तीन कठिया प्रथा, निम्नलिखित में से कौन सा तीन कठिया प्रथा से संबंधित है। तो यहाँ पे आपको बताना ऑप्शन से कौन सा एक स्थान तीन कठिया प्रथा से संबंधित है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि तीन कठिया प्रथा से कौन सा स्थान संबंधित था। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है इसका आंसर। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा। एंड यदि किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो अभी कमेंट कर सकते हैं। एंड यदि आपको कोई क्वेरी है तो अभी पूछ सकते हैं, और ये वीडियो आपके लिए हेल्प रहा तो अपना फीडबैक दे सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।